स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज नरेशन का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और पार्ट थर्ड के अंदर ऐसे रूल को पढ़ेंगे जिसमें टेंस की आवश्यकता है। टेंस का चार्ट पढ़ने से पहले आपको मैं रूल एक्सप्लेन करूँ। अगला जो आपका रूल है, इस रूल में देखो टेंस कब बदलेगा, जब डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, अर्थात सेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, ये सबसे मेन पहचान है। सेड हो तो आरएस के वाक्य का टेंस बदलते हैं। स्टूडेंट्स देख लीजिए, टेंस बदलने के लिए सबसे बड़ी जो मेन पहचान है, रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में सेड होगा तब टेंस बदलेगा। ठीक है, अब टेंस कैसे बदलना है उसके लिए टेंस टेबल हमने प्रिपेयर किए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। एक इसको तैयार करने से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करने से आप नरेशन की 90% लड़ाई जीत चुके हैं। नोट करना, ये टेंस टेबल तैयार करने से नरेशन की 90% लड़ाई जीत चुके हैं। अगर सेड आता है, अधिकांश एग्जाम में सेड आता है, इनका टेंस बदलने वाला रूल देख लीजिए। टेंस की टेबल अच्छी तरह से समझ लेना। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर वाक्य में है, पहचान रहेगी, क्या पहचान रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एस जुड़ा हो, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। अगर डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आपको ऐसे नजर आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल दीजिए। अगर मान लो नेगेटिव सेंटेंस आता है, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप इसको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको लिख दीजिए। यानी डू डज नॉट आएगा तो डू डज को चेंज करना है, डू डज की जगह डिड हो जाएगा, डू डज की जगह क्या हो जाएगा? डिड। बाकी नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है। सिंपल प्रेजेंट पूरा हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी सबसे मेन जो पहचान है वो इज एम आर को ही चेंज करना पड़ेगा। ये इज एम आर जो है ये पास्ट टेंस वॉज वर्ब में चला जाएगा। इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब बना दो, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑलरेडी है। कंटीन्यूअस खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट आते हैं समझ लो, हैज एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हैज एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड, यानी हैज एम को बदलना है, वर्ब को चेंज नहीं करना है। हैज एम को आप हैड में ले जाइए, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी की जैसी रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट की कंटीन्यूअस में परफेक्ट नाउन आते हैं, हैज एम आएगा, फिर उसके बाद कंटीन्यूअस आते हैं, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाइए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। कहने का मतलब हैज है वो चेंज कीजिए, हैज है वो हैड बना दीजिए, बाकी बीन यहां लगा हुआ है, बीन लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख दो। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तब भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसको थोड़ा स्पेशली देखना क्योंकि प्रत्येक में वर्ब चेंज नहीं हुई, इनमें वर्ब चेंज नहीं हुई, इसमें वर्ब चेंज हो गई, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। सेकंड फॉर्म होगी तब भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तब भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल पास्ट हो गया।
कंटिन्यूअस में जरा इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ आकर के भी गलती करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाओगे, यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को आप हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में ले जाओगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस जब आएगा तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज होगा। दो टेंस नो चेंज होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों नो चेंज होते हैं। जैसे कि जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे जाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको लिखना है, नो चेंज। इसके अलावा कौन सा नो चेंज होगा, नोट डाल करके आप हमें ध्यान दीजिए, कौन सा नो चेंज होगा वो आपको मैं या टेक्स्ट में दिखा देता हूं। देखिए एक और है जो नो चेंज होगा, इसके बाद मॉडल वाला देखेंगे, इसके बाद मॉडल वाला देखेंगे। सारणी बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना स्टूडेंट्स, या बना दो चार बार है जो आपको प्रैक्टिस कीजिए, इजी है, समझ में आएगी। देखो ये डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच, ध्यान दो स्टूडेंट्स। कौन सा टेंस जो है, एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज होगा और एक होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नो चेंज होगा। जैसा का जैसा लिखा जाएगा, अगर इन दोनों टेंस के इन दोनों के वाक्य अगर एग्जाम में आते हैं तो जैसा का जैसा लिख देंगे। कहने का मतलब है हेड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको जैसा का जैसा लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना। हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जैसा जैसा लिख देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए मॉडल्स, जैसे मान लो कैन आ जाए, मॉडल को कैसे चेंज करेंगे, कैन आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसको कुड में बदल देंगे। मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। कैन का कुड हो जाएगा सेम, सेम का शुड या वुड हो जाएगा शुड, वुड भी होता है। प्रोनाउन चेंज होगा तो ध्यान देना, प्रोनाउन चेंज होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। विल का वुड, ठीक है, विल का वुड। मेका माइट, मेका माइट, मेका माइट। मस्ट, मस्ट का मस्ट रहेगा, मस्ट का मस्ट रहेगा। चाहो तो हेड टू में बदल दीजिए, हेड टू में भी चला जाएगा, हेड प्लस हेड टू में भी बदल जाता है। ये हो गया आपके मॉडल्स स्टूडेंट्स। इसके बाद हम अब सेंटेंस हम कर लेते हैं, सेंटेंस को देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बदलेगा। इसको आप देखिए, टेंस की टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। टेंस की टेबल अपने दिमाग में रखिए। अपन का रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड है तो टेंस बदलना है। जैसे डायरेक्ट स्पीच का वाक्य लिखा, राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा, you are reading my book, my book। सेंटेंस को अच्छी तरह ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। राम सेड टू मोहन, देखिए यह रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म है,
पास्ट टेंस के अंदर है तो इधर का टेंस बदलेगा, ये बात ध्यान देना। अब इसको बनाएंगे, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट पे आ जाइए आप। रूल नंबर फर्स्ट आपका है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। राम, राम की जगह राम आ जाएगा, सेड को बदलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर किसमें बदलेंगे, असर्टिव सेंटेंस होने पर आप इसको बदलेंगे टोल्ड में। किसमें बदलेंगे, टोल्ड। राम टोल्ड, टू हट जाएगा, टू लिखेंगे नहीं, टू हटते बच्चा क्या, फिर इसको हटा दो, इसको हटा के मोहन बचा, मोहन, राम टोल्ड मोहन। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपको कनेक्टिव लगाना है, अफर्मेटिव नेगेटिव, इनमें लगता है दैट, दैट। अब प्रोनाउन चेंज करना है आपको। प्रोनाउन वाली टेबल में पार्ट सेकंड में बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो तो उनको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर यूज सेकंड पर्सन है, यूज सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यू सब्जेक्ट है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट आएगा मोहन, ये ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इसका मोहन का प्रोनाउन क्या होगा, पहले तो ये ध्यान देंगे, ही। सब्जेक्ट के रूप में इधर जिस रूप में होगा इसका उसी रूप को बना करके लिखेंगे। तो मोहन जो है थर्ड पर्सन का पुरुष है तो ही सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। ध्यान दो, टेंस बदलेगा क्योंकि इधर सेड आ रहा है तो इधर का टेंस बदलेगा। तीसरे मार्क को बदलेंगे वॉज पर में, तो ही के अनुसार आ जाएगा वॉज, फिर आ जाएगा रीडिंग, रीडिंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए माई, माई फर्स्ट पर्सन है, पॉसेसिव है, माई फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव है, फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव है। फर्स्ट पर्सन का सीधा संबंध है स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से राम। अब राम का प्रोनाउन सबसे पहले ध्यान दो ही होगा, लेकिन यहाँ पर पॉसेसिव है तो ही का पॉसेसिव क्या होगा, ही, ही का पॉसेसिव होगा इस। यहाँ पॉसेसिव है तो इसका पॉसेसिव लिखेंगे तो ही हो जाएगा बुक, फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी वाक्य को बदलने के लिए मेन चीजें ध्यान रखो। पहले नंबर पे रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, पहले नंबर पे रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। दूसरे नंबर पे कनेक्टिव लगाना, कनेक्टिव। तीसरे नंबर पे प्रोनाउन और चौथे नंबर पे टेंस बदलना। ये चार बातें जिस स्टूडेंट को याद है उस स्टूडेंट के नरेशन का सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता। ये चार बातें ध्यान रखो और नरेशन का जो सेंटेंस है उसको क्लियर करो। एक सेंटेंस और देखिए, बहुत इजी सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का। My mother said to us, I am preparing tea for you। देखो स्टूडेंट्स कितना इजी सेंटेंस है, अगर आपने ध्यान दिया बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा। माय मदर सेड टू अस आई एम प्रिपेयरिंग टी फॉर यू। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो इधर का टेंस बदलेगा। आइडिया इसमें बनाएंगे, माय मदर सेड का क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिए टोल्ड हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा। टू हटा दो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले टू को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते, इसको हटा देते हैं।
फिर बता उसके बाद है ऑब्जेक्ट अस। अब दोनों वाक्यों के बीच में कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमा को हटाते ही एक वाक्य बन जाएगा। अब तक के दो क्लोज थे, लेकिन अब एक क्लोज बनेगा। एक क्लोज का मतलब है जोड़ेंगे तब जाकर के एक बनेगा। तो दैट आ जाएगा अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए दैट। अब देखो इधर आई एम प्रिपेयरिंग टी, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? मदर के अनुसार चेंज होगा। मदर थर्ड पर्सन है, स्त्री है, तो सी आ जाएगा सी। अब टेंस बोल दो, यहाँ पर सेट दे रखा है, सेट दे रखा है तो टेंस बोल दिए। इसे बाहर को किस में बदलेंगे? वॉज में। वॉज प्रिपेयरिंग टी फॉर। अब यू को बदलो, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ध्यान इसके अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अस है तो यहाँ पर अस आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस अगर स्टूडेंट्स आपको बदलना है, एक और सेंटेंस देख लीजिए। रवि से टू मी कोमा इंपॉर्टेंट कोमा I can solve your problem. I can solve your problem. इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा रवि, सेड को बदलेंगे टोल्ड में, टू हटा दो मी, दैट। ध्यान दीजिए, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रवि के अनुसार बदलेगा। टू से थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन टू प्रोनाउन टेबल, तो ही कैर का क्या हो जाएगा? टेंस की टेबल के अनुसार देखो पुट हो जाएगा। और सॉल्व योर सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार बदलेगा। तो पॉजिटिव है, योर पॉजिटिव है तो मी का पॉजिटिव पता, तो आप आई का पॉजिटिव पता है, मी का आई और मी ये है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका पॉजिटिव हो जाएगा माई। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, इस तरीके से कोई सा भी सेंटेंस आ जाए आपको बदलना है। टेंस टेबल याद करनी पड़ेगी, प्रोनाउन टेबल बनानी पड़ेगी, और उसके बाद आपके लिए चार नंबर पक्के होते चले गए। आई होप you will try to understand this chapter. Thank you.